अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा उम्रा करने का कंप्लीट तरीका। वैसे इससे पहले आपने देखा कैसे हमने इहराम पहना, उम्रे की नीयत की और ट्रेन लेकर जिद्दा से मक्का आए और हमने होटल में चेक इन की और अब आगे गाइस हमने हमारा सामान हमारी होटल में चेक इन कर लिया है। अब हम आए हैं हमारा उम्रा करने के लिए मस्जिद अल हरम। चलिए तलबिया पढ़ते हुए मस्जिद अल हरम के अंदर चले। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हरम में टोटल 94 गेट्स हैं। यहाँ के 4 मेन डोर हैं। एक का नाम है किंग अब्दुल्ला गेट, एक है किंग फहद गेट, तीसरा है किंग अब्दुल अजीज गेट और चौथा बाबा सलाम गेट। आप इनमें से किसी एक के अंदर जाकर एंट्री ले सकते हो उम्रा करने के लिए। मस्जिद अल हरम के अंदर ऐसे दाखिल हो जैसे एक गुनहगार अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए एंटर होता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। गाइस मेरे सामने अब किंग फहद गेट आ चुका है। दोस्तों जैसे ही आप किंग फहद गेट के अंदर एंटर करें तो मस्जिद के अंदर दाखिल होने की दुआ ज़रूर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। और इसके साथ आप सुन्नतुल एतिकाफ़ की नियत भी करें, नवैतु सुन्नतुल एतिकाफ़, ये कहते हुए कि मैं या अल्लाह मैंने नियत की सुन्नतुल एतिकाफ़ की। क्योंकि मस्जिद अल हरम में खाना पीना मना है, इसके लिए अगर आप एतिकाफ़ की नियत से अंदर जाते हैं तो आप खा पी सकते हो। किंग फहद गेट के अंदर पहुँचे तो अपनी नज़रें नीचे रखिए ताकि जब भी आप अपनी नज़र उठाएं तो काबे को अपने सामने पाएं। और हमारे नबी ने वादा किया है कि बार काबतुल्लाह शरीफ को देखकर जो भी दुआ मांगी जाती है वो अल्लाह ज़रूर पूरी करता है। या अल्लाह 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 या अल्लाह। दिल से दुआ है मेरी नसीब खुल जाए अभी, काबा का हो दीदार अभी, मेरे अल्लाह सुन ले मेरी। दिल से दुआ है मेरी अपना करम कर दे अभी, मामूली सा इंसान हूँ मैं, होगी खता मुझसे कभी, आँखों से आंसू बहाऊं मैं, तेरा दीदार हो जाए अभी। दोस्तों इस्लाम करने के लिए आपको ग्रीन लाइट के पास आना पड़ेगा। ग्रीन लाइट यहाँ पर है। इस्लाम 3 तरीका का होता है। एक हजर अस्वद का बोसा लेना, अगर हो सके तो, या तो हजर अस्वद को छूना या सिर्फ ऐसे बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला या रसूलल्लाह। सलाम करने की दुआ एक और बार बता दूं मैं, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला या रसूलल्लाह। ऐसे सलाम होता है। अफजल है आप हजर अस्वद का बोसा ले, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है हजर अस्वद का बोसा लेना। आप खुद देख सकते हो कितना मुश्किल है हजर अस्वद का बोसा लेना। हजर अस्वद जन्नत से आया हुआ वो पत्थर है जिस पर हमारे प्यारे नबी के होठ मुबारक लगे हैं और इसी को इस्तिलाम करने से तवाफ़ शुरू और ख़त्म भी होता है। तो इसलिए आप ऐसे भी इस्तिलाम कर सकते हैं। अब हम मर्द हजरात के लिए इस्तिबा करना होता है, इसको बोलते हैं इस्तिबा। ऐसे अपना देखिए ऐसे
अपने एहराम को पहनने को कहते हैं इस्तिबा। पहले 3 चक्कर में रमल करना होता है जो सीना तान कर चलने को कहते हैं। और आप तवाफ़ की नियत भी कर सकते हो कि या अल्लाह मैं तेरे घर की तवाफ़ की नियत करता हूँ, या अल्लाह तू इस मेरे तवाफ़ को कबूल फरमा। ऐसी नियत करके भी आप अपना तवाफ़ शुरू कर सकते हैं। चलिए अब मैं मेरा तवाफ़ शुरू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला या रसूलल्लाह। दोस्तों, तवाफ़ शुरू करने से पहले मेक श्योर आप ग्रीन कलर की लाइट के पास से तवाफ़ शुरू कर रहे हैं जो हजर अस्वद के बिल्कुल सामने की ओर है। पहले, दूसरे और तीसरे चक्कर में रमल करें क्योंकि रमल करना सुन्नत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमल किया था और सहाबा को भी रमल करने के लिए कहा था। तो देखिए, हो सके तो रमल ज़रूर करिए। दोस्तों, अब अपना तवाफ़ शुरू करने के बाद आपको तीसरा कलमा पढ़ना होगा जो है सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह लिल अलील अज़ीम। ये दुआ आपको रुकन यमानी जो काबतुल्लाह शरीफ का अगला कोना है वहाँ तक आपको तीसरा कलमा पढ़ना होगा। आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हो जो अल्लाह की तारीफ़ बयां करता हो। तवाफ़ करते करते आपको हतीम मिलेगा। देखिए, यही है हतीम जिसको हजर इस्माइल भी बुलाते हैं। ये वो जगह है जहाँ जब हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी से काबे में नमाज़ पढ़ने की ख्वाहिश जताई तो हमारे नबी ने कहा कि हतीम काबे का हिस्सा है और यहाँ नमाज़ पढ़ना काबे के अंदर पढ़ना एक है। और ये ऊपर रहमत का परनाला है जहाँ बारिश का पानी इसमें से हतीम के अंदर दाखिल होता है और यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए काफ़ी भीड़ होती है। दोस्तों, अब हम रुकन यमानी के पास आ पहुँचे हैं। रुकन यमानी काबे का एक कोना है जो यमन की तरफ है और यहाँ से हजर अस्वद कोने के बीच 70,000 फरिश्ते आमीन कहते रहते हैं। इसलिए यहाँ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार दुआ पढ़ना काफ़ी अफजल माना जाता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। अब चौथी बार इस्लाम करें। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला या रसूलल्लाह। उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा और सातवां आपको रमल नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से तवाफ़ करना है। और चौथे चक्कर में आपको ये इस्तिबा की जो हालत है इससे आपको नॉर्मल हालत में आना होता है। जैसे इस तरीके से आप इस तरीके से अपना एहराम पहनकर चौथा, पांचवा, छठा और सातवां चक्कर लगा सकते हो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। दोस्तों, 7 तवाफ़ के चक्कर करने के बाद 8वीं बार भी आपको इस्तिलाम करना होगा जैसे मैंने बताया था। उसके बाद मुक़ाम इब्राहिम के पीछे आपको 2 रकात नफिल नमाज अदा करनी होगी। नफिल नमाज पढ़ने से पहले पढ़िएगा वत्तखिज़ू मिन मुक़ाम इब्राहिम मुसल्ला। ये पढ़कर 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए मुक़ाम इब्राहिम के पीछे, कहीं पर भी पढ़ सकते हो आप, तब जाकर आपका तवाफ़ पूरा होता है। मुक़ाम इब्राहिम काबे के सामने रखा ग्लास डोम है जिसमें ब्लैकिश रेड कलर का स्टोन रखा है जो जन्नत से आया था, जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के फुटप्रिंट्स हैं।
जहां वो काबे की तामीर करने और हज की दावत देने के लिए खड़े थे। मुकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें। इस नफिल नमाज में पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ें। चलिए अब बढ़ते हैं मुल्तज़म की ओर। ये हजर अस्वद और काबा का दरवाज़े के बीच 2 मीटर का एरिया है जहां अक्सर दुआएं कबूल होती हैं और यहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है। अब बारी है जमज़म पीने की। यही जमज़म पीने से पहले आप जो भी नियत से जमज़म पिएंगे वो अल्लाह कबूल करता है, तो पेट भर के जमज़म पिए और हो सके तो थोड़ा सर पे भी डाल लें अपने, और जमज़म खड़े होकर और काबतुल्लाह शरीफ की और अपना मुंह करके पिएं। जमज़म पीने से पहले ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका इल्मन नफ़ियन व रिज़्क़न वसीयन व अमलन मुतक़ब्बलन व शफ़ीयन मिन कुल्लि दा। जमज़म पीने के बाद अब हमको जाना है सही करने के लिए। सही मसा के एरिया में है, यहाँ पर बोर्ड लगा रखे हैं टू मसा, तो इस डायरेक्शन को फॉलो करके आपको मसा के एरिया में जाना है। वहाँ हमको करना है सही, जो सफ़ा से मरवा तक चक्कर लगाते हैं। काबतुल्लाह शरीफ से पहले का जो एरिया है उसको बोलते हैं मताफ, तो मताफ से हमें मसा की ओर जाना है। मेरे मौला मेरी ये दुआ माफ कर दे मेरी हर खता, मैं तो चाहूँ बस तेरी रजा, मैं तो चाहूँ बस तेरी रजा। मेरे मौला मेरी ये दुआ माफ कर दे मेरी हर खता, मैं तो चाहूँ बस तेरी रजा। दोस्तों मसा एरिया के पास आने के बाद यहाँ पर लिखा होगा सफ़ा स्टार्ट्स। यहाँ पर आकर खड़े हो, ऐसे खड़े हो कि आपका मुंह काबतुल्लाह शरीफ की तरफ हो और 9वीं बार इस्तिलाम करें। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला या रसूलिल्लाह, और नियत करें, ऐ अल्लाह मैं सही करने की नियत करता हूँ, तू इसे कबूल फरमा। उसके बाद ये पढ़ें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वदहु व नसारा अब्दहु व हज़म अल अहज़बा वहदा। ये दुआ 3 बार पढ़े, या कोई भी दुआ मांग सकते हैं, और सफ़ा से मरवा की तरफ आगे बढ़े, और सफ़ा से मरवा के बीच आप खूब दुआएं करते रहें और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते रहें। और बीच में आपको ग्रीन लाइट दिखाई देगी, वहाँ पर आपको दौड़ लगानी है। मर्द हजरात दौड़ लगाएंगे, औरतें अपना नॉर्मल वॉक करेंगे। मौत का फरिश्ता जो आए तेरा, तब हाल हो ऐसा मेरा, जुबां हो मेरी नाम तेरा, पेशानी मेरी सजदा तेरा। मौत का फरिश्ता जो आए तेरा, तब हाल हो ऐसा मेरा, जुबां हो मेरी नाम तेरा, पेशानी मेरी सजदा तेरा। मेरे मौला मेरी ये दुआ माफ कर दे मेरी हर खता, मैं तो चाहूँ।
दोस्तों हम सफ़ा से मरवा के पास आ गए हैं। यहाँ पर आकर आपके दिल में जो भी दुआ है वो दुआ मांगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरति हसनतो व क़िना अज़ाबन्नार। तो दोस्तों हम सफ़ा से मरवा के पास आए हैं, तो एक चक्कर हुआ है। अब हम मरवा से सफ़ा तक जाएंगे तो दूसरा चक्कर होगा। ऐसे आपको 7 चक्कर लगाने हैं। सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा। तो मरवा के पास आपका 7वां चक्कर कंप्लीट होता है। वैसे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा एक चक्कर होता है, लेकिन नहीं। सफ़ा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफ़ा एक चक्कर, ऐसे आपको 7 चक्कर लगाने हैं, तब जाकर आपका सही कंप्लीट होगा। ऐसे करने से आपके 7 चक्कर कंप्लीट होंगे और आपका सही भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए अब बढ़ते हैं मरवा से सफ़ा की ओर और मैं बताता हूँ आपको वहाँ पे क्या करना है। सफ़ा जाते हुए भी खूब दुआएं मांगे और इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें। आए जो दिन हशर का, साया हो तेरे अर्श का, मेरे मौला मेरी दुआ माफ कर दे मेरी हर खता। अब हम मरवा से सफ़ा के पास आ गए हैं। हमारे 2 चक्कर कंप्लीट हो चुके हैं। अब सफ़ा के पास आने के बाद आपको इस्लाम नहीं करना, आपको सिर्फ ये दुआ पढ़नी है 3 बार, जो है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वदहु व नसारा अब्दहु व हज़मल अहज़ाबा वहदा। ये दुआ 3 बार पढ़ें। तो ये दुआ पढ़ें और सफ़ा से फिर मरवा की ओर बढ़ते चलें। यहाँ भी खूब दुआएं मांगे और इस्तिग़फ़ार पढ़ते चलें। तो मरवा के पास पहुँचने से आपका 3रा चक्कर कंप्लीट होगा। वैसे फिर सफ़ा की ओर 4था, फिर मरवा की ओर 5, फिर सफ़ा की ओर 6, फिर मरवा की ओर 7 चक्कर कंप्लीट हो गए। दोस्तों देखिए मैं जहाँ पर बैठा हूँ ये मरवा का पहाड़ है। हमारे 7 चक्कर यहाँ आकर कंप्लीट होते हैं और हमारा सही भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब हम जाएंगे अपने बाल निकालने के लिए। 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हल्क पूरे बाल निकालना और दूसरा होता है हेयर कट, जिसको तकसीर बोलते हैं। तो ये करने से हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों अब जाकर मेरा उम्रा मुकम्मल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा कंप्लीट हो गया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सबको मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे फ्यूचर में जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। दिस इज अरमान साइनिंग ऑफ। चलिए लगे हाथ में आपको दूसरा या उसके आगे के उम्रा करने का तरीका भी बता दें। आप और भी उम्रा करना चाहेंगे अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए या बीमारों के लिए जो उम्रा नहीं कर सकते, तो ऐसे में आपको मस्जिद आयशा आना होगा, यहाँ से इहराम बांधना होगा और बाकी का तरीका वही रहेगा उम्रा का जो मैंने इसी वीडियो में बताया है। या अल्लाह 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 या अल्लाह। दिल से दुआ है मेरी नसीब खुल जाए अभी, कल का पता मुझको नहीं, आज हूँ यहाँ कल नहीं।